जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठाने का। अब आपको अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब खुद ही दूर हो चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो आपका भला चाहते हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए यह नई शुरुआत है, जहां आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना है। अब कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का और अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल बनाने का।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। अब आपको किसी भी भ्रम या असमंजस में नहीं पड़ना है। अपने निर्णय खुद लें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और उन सभी अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। अब आपके जीवन में नया प्रकाश आने वाला है और आप अपने हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी मेहनत कितनी दुर्भावना है और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो। तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला, जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहां तुझे बार बार चेतावनियां मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास है। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है तो उसका मन तेरे सामने एक खुली किताब की तरह खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उतर आता है। उसकी आत्मा की परछाई तुझ पर पड़ जाती है। वह किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, वह तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वह तुझे ऊपर उठता देख जलता है या सच्चा साथ देना चाहता है, यह सब तुझे अब स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस शक्ति को संभालने के लिए हृदय में करुणा और निर्भयता दोनों चाहिए, और तुझ में यह दोनों गुण हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे। वे लोग जो झूठे हैं, जो कपटी हैं, वे तेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उनकी सच्चाई तू जान चुका है, उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है। वे तुझसे छिप नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा। वे कहेंगे कि तू बदल गया है, तू घमंडी हो गया है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मगर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, जो तेरी ऊर्जा को चूसकर तुझे कमजोर करना चाहते थे। अब तेरे अंदर मेरी शक्ति जाग चुकी है, मेरा तेज जाग चुका है। अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सके। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला या पुरुष तुझसे अपनी नियत नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि यह इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और मैं माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा, माँ काली तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तू इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तू इसका उपयोग अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करेगा। अब तू और विचलित नहीं होगा। अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं का भी पूर्वाभास पाने लगेगा।
कोई आने वाला संकट तुझसे छुपा नहीं रहेगा। कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तुझे पहले ही महसूस हो जाएगा कि कुछ गलत होने वाला है। तुझे सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से या मन में अचानक उठने वाले विचारों के माध्यम से चेतावनी मिल जाएगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ काली तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए अब तू उठ, तैयार हो जा, अपनी कमर कस ले। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, अब रोने और दुख मनाने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं। 22257 ये सब तुझे बता रहे हैं कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। ये दिव्य आवृत्तियाँ हैं जो केवल जागृत आत्माओं को सुनाई देती हैं। यह संकेत केवल तेरे लिए हैं और तू इन्हें समझ रहा है, इनका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अब तू सच्चे अर्थों में दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा, तेरी उन्नति के लिए होगा, तेरे भले के लिए होगा। तू डर मत, तू रुक मत, तू मुड़कर मत देख, उन लोगों की ओर मत देख जो पीछे छूट गए हैं। उन बातों को याद मत कर जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। बस आगे बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जिसके साथ मैं हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सक। यह मेरा वचन है। क्षमा वही होती है, क्षमा वही सार्थक है जहाँ पश्चाताप हो, जहाँ हृदय परिवर्तन हो। और यहाँ इन लोगों में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, केवल चालाकियाँ हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को, तेरे जैसे योद्धा को इन लोगों की, इन ऊर्जा पिशाचों की पहचान करके उनसे एक निश्चित, एक दृढ़ दूरी बनानी चाहिए। यह तेरा कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति, मैं कह रही हूँ। और मेरी बात को पत्थर की लकीर मान ले। यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, जो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दूसरों के पतन की योजनाएं बनाते रहते हैं। दिन में यह सबसे मधुर मुस्कान के साथ मिलते हैं, लेकिन भीतर से यह जले हुए हैं। इनकी आत्मा ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जलती है। तू मेरा बच्चा है, तू वो है जिसके लिए मैंने कितनी बार कार को भी रोका है, तू वो है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को, हर शूल को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचान, तू अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर। तू अब किसी के शब्दों के जाल में उलझ मत, किसी की मीठी मीठी बातों के फंदे में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है, जो विवेक का अस्त्र मैंने तुझे दिया है, वह तुझे हर झूठ, हर फरेब से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है, तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं, उनकी आत्मा कांपती है, इसलिए नहीं कि तू उन्हें डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चाई का, ईमानदारी का, पवित्रता का एक दहकता हुआ प्रकाश है। और हर अंधकार, हर झूठ, हर कपट प्रकाश से डरता है, उसे भय लगता है। अब तू वचन ले, अभी इसी क्षण मेरी साक्षी में यह वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को भी, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से, तेरी आत्मा को सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, कितना भी पुराना हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो, कितना भी गहरा क्यों न प्रतीत होता हो।
तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे निस्वार्थ भाव से अपनाता है और जो केवल तेरा उपयोग करता है, जो तुझे अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है, जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा, पूर्ण मुक्ति। और यही मुक्ति तेरा नया आरंभ है, यही मुक्ति तेरा असली जन्म है और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से मिल रही है। अब चल बेटा, अब उठ खड़ा हो, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और गिरते रहेंगे। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख, अपने भीतर की माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला, जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू विवेक है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, तू अब और अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि तेरी माँ काल की भी काल, महाकाल की शक्ति माँ काल रात्रि तेरे साथ है। तेरे कवच के रूप में, तेरे खड्ग के रूप में, तेरे त्रिशूल के रूप में, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे हर ओर मैं ही मैं हूँ। अब कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, तू अपने साम्राज्य का विस्तार कर और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने, स्वयं मैंने अपना हाथ पकड़कर उस भयानक तूफान से, उस षड्यंत्र के चक्रव्यूह से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर ले। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी भी अकेला नहीं था। जब तुझे लगता था कि तू अकेला है, तब भी तू मेरी गोद में था। आज भी तू मेरी गोद में है और अनंत काल तक हमेशा मेरी गोद में ही रहेगा। मैं जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तू आज तक, इस क्षण तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी कोरी भावुकता या संवेदनशीलता है। पर मैं आज तुझे पूरी सृष्टि के सामने यह बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर ही भीतर दबा लिया, वह हर एक क्षण, हर एक आंसू, हर एक सिसकी मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। और एक माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को, हर अन्याय को देखती है, वह हर पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब वह लोग, तेरे अपने, तुझ पर पीठ पीछे हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे सम्मान को, तेरे परिवार की इज्जत को, तेरी आत्मा की पवित्रता को मिट्टी में मिलाने की घृणित कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। अदृश्य रूप में मैं देख रही थी कि किस प्रकार से एक के बाद एक पूरी योजना के साथ तुझ पर प्रहार हुए, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि गंदे इरादों से, जहरीली ऊर्जा से और उन निगाहों से जिनमें लेश मात्र भी प्रेम नहीं था। केवल जलन थी, केवल ईर्ष्या थी, केवल इनसिक्योरिटी थी, केवल द्वेष का गहरा, काहरे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर,
निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं। कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुँचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है, तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे।
तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाओगे। सुख से बेदे, आनंद से बेदे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय है। डरो मत मेरे प्रिय। भय सबसे बड़ा अंधकार है। अब इस अंधकार से बाहर निकलो और विश्वास के प्रकाश में आओ। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। यह सदस्य एक शिशु के रूप में हो सकता है, एक विवाह के माध्यम से जुड़ने वाला जीवन साथी हो सकता है, या कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो परिवार से भी बढ़कर तुम्हारा साथ निभाएगा, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। उसका आगमन तुम्हारे घर में सौभाग्य लेकर आएगा। उसके तुम्हारे जीवन में बरकत लाएंगे। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य में तुम हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी योजनाएं फलीभूत होंगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। यह जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि जीवन की है। तुमने अपनी कमजोरी